कभी सोचा है क्यों हमें इतना डर लगता है? क्यों छोटी छोटी बातें हमें बेचैन कर देती हैं? क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा? कभी आपने रात के उस सन्नाटे को महसूस किया है जब सारी दुनिया सो रही होती है, लेकिन आपका दिमाग एक ऐसी जंग लड़ रहा होता है जिसका कोई अंत नहीं दिखता? भविष्य की चिंता, असफलता का डर, लोगों का डर। क्या होगा अगर यह ख्याल आपको जकड़ लेते हैं और फिर धड़कन तेज हो जाती है, सांसें भारी होने लगती हैं, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं और हम खुद से एक ही सवाल पूछते हैं, क्या मैं कभी इस डर से बाहर आ पाऊंगा? क्या आपको भी बिना वजह घबराहट होती है? क्या आपको भी छोटी छोटी बातें चिंता में डाल देती हैं? क्या आपको भी लगता है कि डर ने आपकी जिंदगी को जकड़ रखा है? तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम समझेंगे कि डर, चिंता और घबराहट को कैसे हराया जाए और कैसे खुद को एक बेहतर इंसान बनाया जाए। यह कोई साधारण मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। यहां आप जानेंगे ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, बुद्ध और महान विचारकों के सिद्धांत और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो आपके सोचने और जीने का तरीका बदल देंगे। तो अगर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी घबराहट को खत्म करना चाहते हैं और जिंदगी में एक नया आत्मविश्वास लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शुरुआत यहीं से होगी। रात के 2 बजे हैं, बाकी दुनिया चैन से सो रही है, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। सोचों का तूफान रुक ही नहीं रहा। कल क्या होगा? कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अगर मैं फेल हो गया तो? कभी कभी ऐसा लगता है कि यह डर कभी खत्म नहीं होगा। ये चिंता, ये घबराहट जैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। हम सोचते हैं कि यह हमें बचा रही है, लेकिन सच तो यह है कि यह हमें अंदर से तोड़ रही है। रात के 3 बजे हैं, मेरी आंखों में नींद नहीं है, दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे हैं। कल क्या होगा? मैं अच्छा कर पाऊंगा या नहीं? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? यह डर हमें अंदर से खा रहा है। यह चिंता हमें हर दिन कमजोर बना रही है। यह घबराहट हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। बुद्ध ने कहा था, डर तुम्हारे अंदर ही पैदा होता है और वहीं खत्म भी हो सकता है। उसे बस पहचानने की जरूरत है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे जिंदगी आपकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रही हो, जैसे आप कुछ करना चाहते हो लेकिन डर ने पैरों में जंजीरें डाल रखी हो, जैसे आप दुनिया को दिखाते हो कि आप ठीक हो, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुके हो। डर, चिंता, घबराहट। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मुझे जज करने लगे तो? अगर मैं अकेला रह गया तो? हम सोचते हैं कि यह डर, यह चिंता, यह घबराहट हमें बचाने के लिए है, लेकिन असल में यह हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। यह हमें रोकती है, हमें पीछे खींचती है और हमें हमारी ही कैद में बंद कर देती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यह डर सिर्फ एक भ्रम है? लेकिन अब बहुत हुआ। अब तुम अपने डर को हराओगे ना कि डर तुम्हें? अब चिंता तुम्हारे फैसलों को कंट्रोल नहीं करेगी, बल्कि तुम अपने जीवन को खुद संभालोगे। अब घबराहट तुम्हारी कमजोरी नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। एक अंधेरे कमरे से जहां सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है, एक इंसान बिस्तर पर लेटा है, आंखें खुली हुई, छत को घूरते हुए उसकी सांसें तेज हैं, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई, चेहरा चिंता और डर से भरा हुआ। कभी सोचा है कि यह जो डर है, यह आखिर है क्या? क्यों यह हमें काबू में कर लेता है? क्यों यह इतनी ताकतवर चीज बन जाता है कि हम खुद को रोक ही नहीं पाते? रात के 3 बजे जब दुनिया चैन की नींद सो रही होती है, तब कई लोग बिस्तर पर लेटे हुए बस एक चीज से लड़ रहे होते हैं, अपना खुद का डर। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग मुझे जज करने लगे तो? अगर मैं कभी सफल नहीं हुआ तो? अगर सब कुछ बर्बाद हो गया तो? ये सोचें लगातार दिमाग में घूमती रहती हैं और धीरे धीरे ये डर इतना बड़ा हो जाता है कि हमारी जिंदगी को जकड़ लेता है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन डर पैर पकड़कर खींच लेता है। हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन डर हमें कहता है मत कर, क्या पता क्या हो जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या चिंता और घबराहट को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या इसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप चिंता और घबराहट को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं,
कैसे आप अपनी लाइफ को चिंता मुक्त और शांतिपूर्ण बना सकते हैं, और सबसे जरूरी कैसे आप इस डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। एक एग्जाम हॉल जहां एक स्टूडेंट अपनी कॉपी को घूर रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं, माथे पर पसीना, दिल की धड़कन तेज, यही चिंता और घबराहट का असली रूप है। ये वो चीज है जो तुम्हें कहती है तुम फेल हो जाओगे, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हारने वाले हो। लेकिन आज आज आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम डर, चिंता और घबराहट को खत्म करने का सबसे आसान और असरदार तरीका समझेंगे। आज आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, बजाय इसके कि दिमाग आपको कंट्रोल करें। अगर मैं कहूं कि आप अपनी चिंता और घबराहट पर काबू पा सकते हैं, क्या हो अगर मैं कहूं कि आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े हीरो बन सकते हैं? बुद्ध ने कहा था, डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है। जब तुम इसे पहचान लेते हो, तब यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब बहुत हुआ। अब डर तुम्हें नहीं, तुम डर को कंट्रोल करोगे। अब चिंता तुम्हें रोक नहीं सकती, तुम चिंता को खत्म करोगे। अब घबराहट तुम्हारी कमजोरी नहीं बनेगी, बल्कि तुम्हारी ताकत बनेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस डर से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल पाया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम उन 7 पावरफुल तरीकों को जानेंगे जो ना सिर्फ आपके डर को खत्म करेंगे, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बना देंगे जिसे कोई भी मुश्किल चीज डरा ना सके। ये वो तरीके हैं जिन्हें अपनाने के बाद आप किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंस 100% हासिल कर सकते हैं, के साथ खड़े हो सकेंगे। यह वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल टॉक नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल गाइड है कि कैसे आप अपने डर से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। एक स्टेज जहां बहुत से लोग बैठे हैं। एक लड़का स्टेज पर जाने से पहले नर्वस है, उसके हाथ कांप रहे हैं। आपने कभी ऐसा महसूस किया है? कोई नई चीज शुरू करनी हो, कोई बड़ा फैसला लेना हो, या फिर लोगों के सामने अपनी बात रखनी हो और अचानक से गला सूखने लगे, हाथ पैर ठंडे पड़ जाए, दिल तेज धड़कने लगे। यही है डर का असली चेहरा। डर वो चीज है जो हमें खुद पर शक करने पर मजबूर कर देता है। डर हमें यह यकीन दिला देता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कमजोर हैं, हम हार जाएंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि डर सिर्फ दिमाग का एक खेल है। एक बच्चा जो पहली बार साइकिल चला रहा है, लड़खड़ा रहा है, गिरने वाला है। याद करो जब तुमने पहली बार साइकिल चलाई थी। शुरुआत में डर लगा था, लेकिन जैसे ही तुमने उस डर को नजरअंदाज करके पैडल मारे, तुम्हें एहसास हुआ कि यह उतना भी मुश्किल नहीं था। यही डर की सबसे बड़ी सच्चाई है। डर असली नहीं होता, वह बस एक कल्पना है। डर तब तक ताकतवर रहता है जब तक तुम उसे ताकतवर बनाए रखते हो। जैसे ही तुम उसे चैलेंज करने की हिम्मत दिखाते हो, वो गायब हो जाता है। तो अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को हमेशा के लिए खत्म करो। समय आ गया है कि तुम अपने डर को कंट्रोल करना सीखो, बजाय इसके कि डर तुम्हें कंट्रोल करे। कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा हो, हथेलियां पसीने से भीग जाएं और दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा हो, क्या होगा अगर सब गलत हो गया? चिंता और घबराहट, ये 2 शब्द जितने छोटे हैं, इनका असर हमारी जिंदगी पर उतना ही बड़ा होता है। यह सिर्फ मन की एक स्थिति नहीं है, बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें एक बार फंस जाओ तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यह हमें रोकता है, हमें कमजोर बनाता है और धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को अंदर से खा जाता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह आवाज कहां से आती है? क्या यह सच में तुम्हारी सोच है या फिर यह सिर्फ एक इल्यूजन है? बुद्ध ने कहा था, जिस चीज को तुम अपना सबसे बड़ा डर मानते हो, असल में वह सिर्फ तुम्हारा दिमागी खेल है। यह चिंता और घबराहट भी बस तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम है। और अगर इसे दिमाग ने बनाया है, तो इसे तोड़ने की शक्ति भी तुम्हारे पास ही है। क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं? मैं वो इंसान कैसे बनूं जिसे देखकर खुद मुझ पर गर्व हो? मैं अपनी बेस्ट वर्जन कैसे बनूं? अगर यह सवाल कभी तुम्हारे दिमाग में आया है, तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। क्योंकि जो इंसान खुद को बेहतर बनाने की चाह रखता है,
वही इस दुनिया में कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन एक समस्या है, ज्यादातर लोग खुद को बेहतर बनाने का सपना देखते हैं, लेकिन असल में कुछ नहीं करते। वे सोचते हैं कि एक दिन मैं बदल जाऊंगा, एक दिन सब अच्छा होगा, लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं। तो अब सवाल यह है कि वो एक दिन आज कैसे बनाया जाए? कैसे खुद को पहले से बेहतर, पहले से मजबूत और पहले से ज्यादा सफल बनाया जाए? बेहतर बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को जानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी कमजोरी क्या है, तुम्हारी ताकत क्या है और तुम्हें किस चीज से डर लगता है। क्योंकि जब तक तुम अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम उन्हें दूर नहीं कर सकते। मुझे किस चीज से डर लगता है? मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये सवाल छोटे लग सकते हैं, लेकिन अगर तुमने इनका सही जवाब खोज लिया तो समझ लो कि तुम खुद को बदलने के सफर पर निकल चुके हो। बेहतर बनने के लिए तुम्हें एक्शन लेना होगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो तो हर दिन एक छोटा कदम उठाना पड़ेगा। अगर तुम फिट बनना चाहते हो तो आज ही एक्सरसाइज शुरू करो। अगर तुम कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो आज ही लोगों से बात करने की प्रैक्टिस करो। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो आज ही कुछ सीखना शुरू करो जो तुम्हें अमीर बना सके। हर दिन एक कदम, धीरे धीरे यही छोटे कदम तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएंगे जिसका तुमने कभी सपना देखा था। एक आदमी किताब पढ़ रहा है, दूसरा व्यक्ति जिम में पसीना बहा रहा है, तीसरा कोई नया हुनर सीख रहा है। बेहतर बनने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। कोई भी इंसान एक दिन में नहीं बदलता। कोई भी महान व्यक्ति रातों रात सफल नहीं होता। हर बड़ी सफलता के पीछे सालों की मेहनत, संघर्ष और धैर्य होता है। अगर तुमने एक बार ठान लिया कि मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा, तो फिर किसी भी असफलता को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दो। हर दिन मेहनत करो, हर दिन अपने अंदर सुधार लाओ और धीरे धीरे तुम उस इंसान में बदल जाओगे जिसे देखकर लोग कहेंगे यह इंसान अलग है। तो अब सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो खुद को बेहतर बनाने के लिए? क्या तुम आज से ही खुद पर काम करने के लिए तैयार हो? क्या तुम वो एक दिन आज बना सकते हो? अगर हां, तो अब से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि बेहतर बनने का सफर आज से शुरू होता है। यही डर है, यह सिर्फ हमारी सोच में होता है, लेकिन इसका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। यह हमें रोकता है, कमजोर बनाता है और हमें वह जिंदगी जीने से रोक देता है जो हम जी सकते थे। पर आज से यह डर खत्म होगा हमेशा के लिए। पहला तरीका, अपने डर को पहचानो और उसे स्वीकार करो। जब तक तुम डर से भागते रहोगे, वह तुम्हें डराता रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम उसे पहचान लोगे और उसका सामना करोगे, वही डर खत्म होने लगेगा। अगर तुम्हें स्टेज पर बोलने से डर लगता है, तो सबसे पहले खुद से कहो, हाँ, मुझे स्टेज पर जाने से डर लगता है। अगर तुम्हें फेल होने का डर लगता है, तो खुद को बताओ, हाँ, मैं फेल हो सकता हूं। डर को स्वीकार करना ही पहला कदम है उसे हराने का। दूसरा तरीका, डर को अपना दोस्त बनाओ। डर को खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है उसे अपनी ताकत बनाना। क्योंकि सच कहूं तो डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हम उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तुम्हें असफलता का डर है, तो इसे अपनी मोटिवेशन बनाओ। अगर तुम्हें किसी चीज में हारने का डर है, तो उस चीज में मास्टर बनने के लिए मेहनत करो। अगर तुम्हें किसी चीज में कमजोर महसूस होता है, तो उसमें खुद को इतना मजबूत बना लो कि वह कमजोरी ही ना रहे। तीसरा तरीका, डर के बावजूद एक्शन लो। एक इंसान पुल के किनारे खड़ा है, नीचे गहरी खाई है, वह कूदने से डर रहा है, लेकिन फिर वह हिम्मत करके छलांग लगाता है और पानी में गिरते ही उसकी डर से भरी चीख हंसी में बदल जाती है। यही सबसे बड़ा सच है। डर तभी खत्म होगा जब तुम उसके बावजूद एक्शन लोगे। अगर तुम किसी चीज से डरते हो, तो उससे भागने के बजाय उसमें कूद पड़ो। अगर स्टेज पर जाने से डर लगता है, तो स्टेज पर जाओ। अगर लोगों से बात करने से डर लगता है, तो हर दिन किसी नए इंसान से बात करो। अगर कोई बड़ा फैसला लेने से डर लगता है, तो उसे उठाकर फौरन कर डालो। डर हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत डर से ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। एक इंसान ऊंची पहाड़ी के किनारे खड़ा है।
हवा तेज चल रही है। वह डरता है लेकिन फिर आंखें बंद करके आगे बढ़ता है और धीरे धीरे एक नए सफर की शुरुआत करता है। अब तुम्हारी बारी। अब सोचो, तुम किस चीज से डरते हो? क्या वह डर तुम्हें रोक रहा है या फिर आज से तुम डर को हराने का फैसला कर चुके हो? क्योंकि सच ये है, डर से भागोगे तो वह तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन डर का सामना करोगे तो वह खत्म हो जाएगा। तो आज से डर को हराने की कसम खाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे डर से बड़ी है, तुम्हारे सपने तुम्हारी घबराहट से बड़े हैं और तुम्हारी हिम्मत तुम्हारे हर डर से ज्यादा ताकतवर है। चौथा उपाय और सबसे बड़ा उपाय है, सच को देखना सीखो। जब अगली बार डर महसूस हो तो खुद से पूछो, क्या यह अभी हो रहा है? क्या यह सच्चाई है या सिर्फ मेरी कल्पना है? जब तुम इस सवाल को बार बार पूछोगे तो दिमाग धीरे धीरे फिल्म बंद करना सीखेगा। पांचवा उपाय, मन और शरीर का तालमेल बनाना, क्योंकि डर दिमाग से शुरू होकर शरीर तक फैलता है। दिल की धड़कन तेज होती है, सांसें तेज हो जाती हैं। ऐसे में सबसे कारगर उपाय है गहरी और धीमी सांस लेना। जब भी घबराहट हो, बस कुछ मिनट के लिए सांस पर ध्यान दो। धीमी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़ो, फिर देखो कैसे शरीर शांत होता है और साथ ही मन भी। छठा उपाय, वर्तमान में जीना सीखो। डर का घर हमेशा भविष्य में होता है। हम उसी चीज से डरते हैं जो हुई ही नहीं। अगर हम खुद को इस पल में ले आए जहां हम हैं, जो कर रहे हैं, तो डर की पकड़ कमजोर हो जाती है। इसलिए जब भी डर आए तो अपने चारों ओर देखो, अपने पैरों को जमीन पर महसूस करो, अपनी सांसों को महसूस करो, खुद को याद दिलाओ, मैं अभी ठीक हूं, अभी कोई खतरा नहीं है। सातवां उपाय, अपने दिमाग को प्रशिक्षित करो। ध्यान यानी मेडिटेशन इस काम में सबसे बड़ा सहारा है। रोज सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद कर बैठो। अपने विचारों को आते जाते देखो, लेकिन उनसे चिपको मत। धीरे धीरे दिमाग खुद ही इस आदत को सीख जाएगा कि हर विचार को गंभीरता से नहीं लेना है। और हां, यह भी समझो कि डर कभी पूरी तरह मिटेगा नहीं। वह कभी कभी फिर से आकर दस्तक देगा, लेकिन फर्क बस इतना होगा कि अब तुम उसे पहचान लोगे। अब तुम उस फिल्म को समझ चुके हो, और जिस फिल्म को हम पहचान लेते हैं उसका असर हम पर नहीं रहता। याद रखना, डर जीत का दुश्मन नहीं है। डर बस तुम्हें यह बताने आता है कि अभी तुम्हें खुद पर थोड़ा और भरोसा करना है। तुम्हें अपनी सोच बदलनी है, अपने भीतर की उस ताकत को पहचानना है जो हर डर से बड़ी है। डर को हराना कोई युद्ध नहीं है, ये तो बस एक जागरूकता है। आज से हर बार जब भी डर आए उसे मुस्कुराकर देखना। पूछना, क्या तू सच है या फिर मेरे दिमाग की फिल्म? धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शांति उतरेगी, एक स्थिरता आएगी, और वही तुम्हारी असली जीत होगी। क्योंकि जो मन को जीत लेता है वही पूरे जीवन को जीत लेता है। तो चलो आज से इस डर की फिल्म को बंद करते हैं। कभी आपने यह महसूस किया है, हम कुछ कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग बार बार सोचता है, सब कुछ ठीक तो रहेगा ना, कल क्या होगा, कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, और इसी सोच के साथ धीरे धीरे घबराहट पनपने लगती है। असल में हमारी चिंता की सबसे बड़ी जड़ यही है कि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हमें यह लगता है कि अगर सब कुछ हमारे अनुसार होगा तो ही हम खुश रह पाएंगे। अगर कोई भी चीज हमारे प्लान के बाहर चली गई तो हम टूट जाएंगे। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है उस बेचैनी की जो कभी खत्म नहीं होती। जिंदगी में अनिश्चितता एक सच्चाई है, यह प्रकृति का नियम है। सूरज कब डूबेगा हमें पता है, लेकिन कल बारिश होगी या नहीं हम नहीं जानते। हम हर दिन सांस ले रहे हैं, लेकिन अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता। समस्या तब शुरू होती है जब हम इस अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हमें हर चीज की गारंटी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें यह पहले से पता हो जाए कि हमारा भविष्य कैसा होगा, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। सोचिए, एक किसान हर साल बीज बोता है, वह जमीन को तैयार करता है, मेहनत करता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं, कीट लगेंगे या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, यह सब उसके हाथ में नहीं है। फिर भी वह हर साल फसल बोता है, क्योंकि वह जानता है कि जो उसके वश में है वह बस मेहनत है। बाकी प्रकृति पर छोड़ देना ही शांति है।
इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह जीवन को गणित के फार्मूले की तरह समझना चाहता है, जहां अगर ए किया तो हमेशा बी मिलेगा। लेकिन जीवन विज्ञान है, फार्मूला नहीं। यहां हर दिन कुछ नया हो सकता है। कभी कभी अच्छे प्रयासों के बाद भी परिणाम मन मुताबिक नहीं आता। जब हम ये मान लेते हैं कि हर चीज हमारे बस में नहीं है, तभी मन शांत होने लगता है, चिंता कम होने लगती है, क्योंकि अब दिमाग में यह लड़ाई ही नहीं रहती कि अगर यह हो गया तो हमेशा याद रखो, नियंत्रण का भ्रम ही सबसे बड़ा डर पैदा करता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जीवन का मूल दुख इस चाह में है कि सब कुछ वैसा हो जैसा हम चाहते हैं। लेकिन जब हम जीवन को जैसा है वैसे स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब दुख खुद ब खुद खत्म होने लगता है। एक छोटा बच्चा देखो, उसे नहीं पता कल क्या होगा, उसे कोई गारंटी नहीं चाहिए। वह खेलता है, हंसता है, गिरता है, उठता है और जीवन को पूरी तरह जीता है, क्योंकि उसने अनिश्चितता को अपनाया हुआ है। हम बड़े होते हैं और सोचते हैं कि हमें सब कंट्रोल करना है। इस कंट्रोल की लालसा ही असली तनाव है। असल में अनिश्चितता डरावनी नहीं है, यह जीवन का स्वाद है। सोचो, अगर तुम्हें आज से अगले 50 साल की हर घटना पता चल जाए तो क्या जीवन में मजा रह जाएगा? जीवन का रोमांच ही इस बात में है कि हमें नहीं पता कल क्या होगा। इसीलिए जब अगली बार दिमाग तुम्हें डराने लगे कि क्या होगा, तो बस खुद से कहो, जो मेरे हाथ में है वह मैं कर रहा हूं, जो नहीं है वह जीवन को सौंप दिया। यही असली शांति है। मन को स्थिर करने का इससे बड़ा और कोई तरीका नहीं कि हम हर पल को वैसे ही स्वीकार करें जैसा वह आता है। अगर कभी अनिश्चितता से डर लगे तो अपनी सांस पर ध्यान दो। महसूस करो कि इस पल में तुम ठीक हो। यह क्षण सुरक्षित है, यह क्षण तुम्हारे हाथ में है। भविष्य अभी आया ही नहीं, अतीत जा चुका है। बस यही समझ आ गई तो चिंता की जड़ खुद ब खुद सूखने लगती है, क्योंकि जीवन में केवल दो ही रास्ते हैं। या तो हर पल डर के साथ जियो कि सब कुछ मेरे अनुसार ही हो। जिस दिन तुमने यह दूसरा रास्ता चुन लिया, उसी दिन चिंता की मौत हो जाती है और शांति का जन्म होता है। क्योंकि जो व्यक्ति अनिश्चितता को अपनाना सीख जाता है, उसके लिए हर पल एक नया उत्सव बन जाता है। आओ आज से जीवन को वैसा ही स्वीकार करें जैसा वह आता है, क्योंकि जीवन कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन शांति हमेशा संभव है अगर हम उसे अपनाना सीख जाएं। क्या आपने कभी उस घबराहट को महसूस किया है जब दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, सांस रुक रुक कर चलती है, दिमाग सुन्न सा हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा हो? कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने शरीर की ही प्रतिक्रिया से हारने लगते हैं। बाहर कुछ भी खास नहीं हो रहा होता, पर हमारे अंदर तूफान चल रहा होता है। दिल जोर से धड़क रहा होता है, माथे पर पसीना छलक रहा होता है और दिमाग जैसे ताले में बंद हो जाता है। हम चाहकर भी सोच नहीं पाते कि क्या करें, कैसे करें, और उस वक्त यही घबराहट हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। लेकिन रुकिए, क्या सच में यह बाहरी दुनिया की वजह से हो रहा है, या फिर यह हमारी अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया है जो हमें धीरे धीरे डुबो रही है? असल में घबराहट तब शुरू नहीं होती जब कोई समस्या सामने आती है, बल्कि तब शुरू होती है जब शरीर उसका जवाब देना शुरू करता है। इसे विज्ञान की भाषा में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस कहा जाता है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था और शेर, चीते जैसे खतरों से घिरा रहता था, तब यह प्रणाली उसे जीवित रखने के लिए विकसित हुई थी। खतरे को देखकर शरीर अलर्ट हो जाता था, हार्ट रेट बढ़ जाता था, सांसें तेज हो जाती थी ताकि वह लड़ सके या भाग सके। लेकिन आज हमारे सामने शेर नहीं खड़े होते। आज के खतरे भावनात्मक हैं, मानसिक हैं। एक इंटरव्यू का रिजल्ट, किसी की निंदा, फ्यूचर का डर, समाज का दबाव, ये आज के नए शिकारी हैं। लेकिन हमारा शरीर आज भी उसी प्राचीन भाषा में जवाब देता है। अब सवाल यह है कि अगर खतरा असली नहीं है तो शरीर को कैसे बताएं कि शांत हो जाओ? जवाब है सांस। सांस ही वह सेतु है जो हमारे शरीर और दिमाग को जोड़ता है। जब घबराहट हो तो सबसे पहले हमारी सांस तेज होती है,
और अगर हम इस सांस को नियंत्रित कर लें तो पूरे शरीर को नियंत्रण में लाया जा सकता है। जैसे ही घबराहट बढ़े, बस इतना करना है कि आंखें बंद करो और गिनती शुरू करो। 5 सेकंड तक गहरी सांस अंदर लो। 5 सेकंड तक उस सांस को अंदर रोक कर रखो। फिर 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ो। इसे कहते हैं 5 ब्रेथिंग टेक्निक। ये कोई साधारण उपाय नहीं है। इसे वैज्ञानिक रिसर्च ने भी सिद्ध किया है कि यह शरीर के पैरासिम्पैथिक सिस्टम को सक्रिय करता है, जो शरीर को शांत करने का काम करता है। सोचिए, अगर आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आ रहा हो, आपका दिल बहुत तेज धड़क रहा हो और आप अचानक से इस साधारण सी प्रक्रिया को अपनाते हो, तो कैसे कुछ ही मिनटों में आप खुद महसूस करने लगते हो कि आपके शरीर का कंपन कम हो रहा है, दिल की धड़कन सामान्य हो रही है और दिमाग की धुंध धीरे धीरे छंटने लगी है। जो लोग अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, वह किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं। उनके मन में चाहे कितना भी बड़ा तूफान आए, लेकिन उनका शरीर शांत रहता है। और जब शरीर स्थिर होता है तो दिमाग भी स्पष्ट रूप से सोच पाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े नेता, खिलाड़ी, सेनापति और बुद्धिजीवी इस ब्रीथिंग तकनीक को अपनाते हैं। सोच में भी यहीं से फर्क आता है। एक व्यक्ति जो इस घबराहट की गिरफ्त में आ जाता है, उसकी सोच धुंधली हो जाती है। वह सिर्फ समस्या देखता है, समाधान नहीं। वहीं दूसरा व्यक्ति जो अपनी सांसों पर नियंत्रण रखता है, उसकी सोच स्पष्ट रहती है। वह परिस्थिति को तटस्थ होकर देखता है। उसका मन उत्तेजना में नहीं बहता, इसलिए वह वही करता है जो उस समय सही होता है। जिंदगी में सफलता और असफलता में अक्सर यही बारीक फर्क होता है। एक सांस का फर्क, एक धड़कन का फर्क, एक पल का फर्क। इसलिए अगर आप चाहते हो कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में घबराहट आप पर हावी ना हो, तो इस सांस की कला को सीखना शुरू करो। यह कोई कठिन साधना नहीं है। दिन में कुछ मिनट भी अभ्यास करने से आप अपने शरीर को सिखा सकते हो कि कैसे हर परिस्थिति में शांत रहना है। शरीर की प्रतिक्रिया को काबू में रखना कोई जादू नहीं है। यह अभ्यास है, आदत है, एक कला है। और जो इस कला को सीख जाता है, वह जीवन के हर तूफान के बीच में भी खड़ा रह सकता है। यही कारण है कि प्राचीन योग, ध्यान और आध्यात्म में हमेशा सांस को ही पहला साधन बताया गया है। क्योंकि जब सांस स्थिर तो मन स्थिर, और जब मन स्थिर तो जीवन में डर नाम की चीज टिक ही नहीं सकती। तो आइए आज से हम भी इस साधारण पर गहरी विधि को अपने जीवन में उतारें। जब अगली बार घबराहट आए तो याद रखना, घबराहट से लड़ना नहीं है, बस अपनी सांसों को थामना है। बस कुछ मिनट अपनी ही सांसों के साथ बैठना है और देखना कैसे घबराहट अपने आप धीरे धीरे पिघलती चली जाएगी। क्योंकि असली शक्ति बाहरी दुनिया पर नहीं, खुद के भीतर के तूफान पर नियंत्रण में है। और जो इस कला को सीख गया, वह हर परिस्थिति में विजेता बन जाता है। कितनी अजीब बात है ना। हम जीते तो आज में हैं, लेकिन हमारा दिमाग या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या फिर आने वाले कल को लेकर डरा हुआ होता है। और इसी चक्कर में हम उस पल को ही खो देते हैं जिसमें सचमुच जीना था। अगर गौर से देखो तो चिंता, डर, घबराहट, ये सब भविष्य की चीजें हैं। कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, अगर गलती हो गई तो, अगर कुछ बुरा हो गया तो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा खेल यही है कि वह बार बार ऐसे सवाल खड़े करता है जिनका जवाब इस पल में होता ही नहीं, क्योंकि भविष्य अभी आया ही नहीं है। वह तो केवल हमारी कल्पना है। सोचो, एक छात्र परीक्षा देने जा रहा है। पेपर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं, दिल की धड़कन तेज है, पसीना आ रहा है। क्यों? क्योंकि वह इस समय नहीं बल्कि उस परिणाम में जी रहा है जो अभी हुआ ही नहीं है। एक बिजनेसमैन नया प्रोजेक्ट शुरू करता है। दिन रात उसके मन में यही चलता है, अगर नुकसान हो गया तो, अगर ग्राहक नहीं आए तो, अगर सब कुछ डूब गया तो। पर सच्चाई यह है कि इस पल में तो कुछ भी नहीं हुआ है। यह तो बस उसका दिमाग है जो आगे के नकारात्मक सीन खुद ही बना रहा है। यह दिमाग की सबसे बड़ी आदत है भविष्य की चिंता करना, और यही चिंता हमें हर उस खुशी से दूर कर देती है जो इस पल में मौजूद है। वर्तमान ही जीवन का असली स्वरूप है, बाकी सब कल्पना है। गौतम बुद्ध ने कहा था,
भविष्य की चिंता मत करो, अतीत के पछतावे में मत उलझो। जीवन केवल इस क्षण में है। कई बार हम कहते हैं कि जीवन बहुत तनावपूर्ण है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो जीवन कभी तनावपूर्ण नहीं होता। बस हम जो कहानी अपने मन में चला रहे होते हैं वही तनाव पैदा करती है। बच्चों को देखो, वो इस पल में होते हैं। खेलते समय खेलते हैं, खाते समय खाते हैं, हंसते हैं तो खुलकर हंसते हैं। उन्हें कल की चिंता नहीं सताती, इसीलिए उनके चेहरे पर वो मासूम मुस्कान होती है जो बड़े होते ही कहीं खो जाती है। हम बड़े होते हैं और दिमाग में यह भ्रम पाल लेते हैं कि हम जितना ज्यादा सोचेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे, लेकिन सच्चाई उलटी है। जितना ज्यादा हम भविष्य के बारे में सोचते हैं उतना ही ज्यादा डर, चिंता और घबराहट बढ़ती है। समस्या तब आती है जब हम इस सच को स्वीकार नहीं करते कि भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है। जो हमारे नियंत्रण में है वह केवल यही क्षण है। तो समाधान क्या है? समाधान है इस पल को पूरी तरह से जीना सीखो। जब खाना खा रहे हो तो बस खाने पर ध्यान दो। जब चल रहे हो तो अपने कदमों को महसूस करो। जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह उसकी बात सुनो। जब सांस ले रहे हो तो अपनी सांस को महसूस करो। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यहीं पर असली चमत्कार होता है। जब आप पूरी तरह इस पल में होते हैं तो चिंता करने के लिए कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि चिंता का घर तो भविष्य में होता है। प्राचीन ध्यान विधियों का मूल भी यही है, वर्तमान में ठहरना। जब आप अपने मन को बार बार इस पल में लाते हो तो धीरे धीरे दिमाग की वो पुरानी आदत टूटने लगती है जो हर समय तुम्हें भविष्य में धकेलती रहती है। अगर कभी चिंता सताने लगे तो खुद से पूछो, अभी इस पल में क्या समस्या है? इस क्षण में सब ठीक है ना? जैसे ही यह सवाल मन में आएगा, चिंता का गुब्बारा फूटने लगेगा। जिंदगी का सच यही है कि हम कभी भी पूरे भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम केवल इस पल को नियंत्रित कर सकते हैं, और जब हम इस पल को पूरी तरह जीना सीख लेते हैं तब जीवन में एक अजीब सी शांति उतरती है। वर्तमान में जीना कोई कठिन काम नहीं है, बस अभ्यास की जरूरत है। बार बार अपने भटकते मन को पकड़कर इस पल में लाना है। धीरे धीरे यही अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाता है। जो लोग वर्तमान में जीना सीख लेते हैं उनकी सोच भी अलग हो जाती है। वे हर परिस्थिति में समाधान खोजते हैं, घबराहट नहीं। उनकी आंखों में स्थिरता होती है, दिल में भरोसा होता है। यही कारण है कि बड़े से बड़े संकट में भी कुछ लोग शांत रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं संकट भविष्य का है, लेकिन मैं इस पल में हूं और इस पल में मैं जो कर सकता हूं वही करूंगा। तो आज से यह नया अभ्यास शुरू करो। हर दिन कुछ मिनट खुद को वर्तमान में लाने का अभ्यास करो। चलो तो पैरों को महसूस करो, बैठो तो सांसों को सुनो, बोलो तो शब्दों को समझो। क्योंकि सच यही है, जीवन कल नहीं है, जीवन बीता हुआ भी नहीं है, जीवन बस यहां और अभी है। जैसे ही यह समझ उतर गई, चिंता, डर और घबराहट खुद ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो इस पल को जीत गया वो पूरे जीवन को जीत जाता है। कभी अपने मन को गौर से देखा है? सुबह उठते ही दिमाग में सैकड़ों ख्याल दौड़ने लगते हैं। ऑफिस का प्रेशर, पैसों की चिंता, रिश्तों की उलझन, फ्यूचर का डर, बीते कल की गलतियां, और यह सिलसिला दिन भर चलता ही रहता है। कभी सोचा है आखिर हमारा मन इतना बेचैन क्यों रहता है? क्यों हर पल हर घड़ी कुछ ना कुछ सोचते रहना इसकी आदत बन गई है? असल में हमारा मन एक छोटे बच्चे की तरह है जो हर चीज को पकड़ना चाहता है। एक ख्याल आता है और मन तुरंत उससे चिपक जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और यह दौड़ कभी रुकती नहीं। यही दौड़ है जो चिंता बन जाती है, यही दौड़ है जो डर का रूप ले लेती है। क्योंकि जब मन हर ख्याल को पकड़ने लगता है तब उसमें से नकारात्मक विचार भी बराबर पकड़ में आ जाते हैं। समस्या यह नहीं है कि विचार आते हैं, समस्या यह है कि हम हर विचार से चिपक जाते हैं। यहां पर आता है ध्यान यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब यह नहीं कि विचार आने ही बंद हो जाएंगे। विचार आना तो दिमाग का स्वाभाविक काम है, लेकिन ध्यान सिखाता है विचारों को बस देखो, पकड़ो मत। जैसे आसमान में बादल आते हैं फिर चले जाते हैं, वैसे ही अपने ख्यालों को भी देखने की आदत डालो। वह आएंगे, कुछ देर रहेंगे और फिर चले जाएंगे। जब आप ध्यान करते हो तो
तो आप मन को यह नया तरीका सिखाते हो कि हर विचार को गंभीरता से ना लो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन बार बार भटकेगा, कभी पिछले झगड़े याद आएंगे, कभी फ्यूचर का डर सामने खड़ा हो जाएगा, कभी कोई अधूरी इच्छा तड़पाएगी। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर तुम अपनी जिंदगी में और भी बदलाव लाना चाहते हो, खुद को पहले से बेहतर बनाना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए है। नीचे कमेंट करके बताओ तुम किस डर को हराने के लिए तैयार हो, और अगर ये वीडियो किसी ऐसे इंसान को भेजोगे जो डर से जूझ रहा है तो शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखो, हिम्मत रखो और अपने डर को हराकर एक नई जिंदगी शुरू करो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।